हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए। और आज हम एक नए चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है चित्त के अतिक्रमण के उपाय। यानी चित्त का अतिक्रमण किस प्रकार होगा, है ना, वो हम जानने वाले हैं। चैप्टर्स काफ़ी इलेबोरेटेड फॉर्म में है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। और इस पूरी किताब का जो शीर्षक है वो शिव के सूत्र, यानी शिव सूत्र की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी रूपरेखा समझ लीजिए, इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कह रहे हैं चित्त को ही क्या कह रहे हैं, मंत्र है। चित्त ही मंत्र है, प्रत्न ही साधक है, गुरु उपाय है, शरीर हवि है, ज्ञान ही अन्न है, विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें। पहला जो ले रहे हैं वो है चित्त ही मंत्र है। मंत्र का अर्थ है जो बार बार पुनरुक्त करने से शक्ति को अर्जित करे, है ना, जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए। जिस यानी बार बार आप मंत्र करते हैं तो उससे शक्ति मिलती है ना, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। जिस विचार को भी बार बार पुनरुक्त करेंगे, यानी बार बार दोहराएंगे, और धीरे धीरे आचरण बन जाएगा। जिस विचार को बार बार दोहराएंगे जीवन में वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप हैं वह अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है। तो ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे आप कोई घटना को, है ना, किसी व्यक्ति को बार बार जब आप दोहराते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो इसका परिणाम ये होता है कि आप उसको अंदर ही अंदर बार बार याद कर रहे हैं, है ना। और कहते हैं कि वो वैसा ही फिर हो जाता है। किसी चीज़ का बार बार दोहराया जाना मतलब वो शक्ति उत्पन्न करता है ना। इसलिए सम्मोहन पर बड़ी खोजें हुई हैं। आधुनिक मनोविज्ञान ने सम्मोहन के बड़े गहरे तलों को खोजा है। सम्मोहन आप समझ पा रहे, हिप्नोसिस की बात हो रही है। तो हिप्नोसिस को एक कारगर हथियार माना गया है। कई इसमें जो आपकी जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं उनको ठीक करने के लिए, यानी मेंटल इलनेस भी होती है, जिस प्रकार आपकी फ़िज़िकल इलनेस होती है जिसमें आप बुखार अन्य तरह की बीमारियों से जूझते हैं, और जो शरीर को जितने भी एलिमेंट्स लगते हैं, है ना, एलिमेंट्स होते हैं, फिज़िकल एलिमेंट्स जिसे कहते हैं, वैसे ही मानसिक जो चीज़ें हैं, है ना, मानसिक रोग भी कई बार लोगों को पकड़ता है ना। तो उसको ठीक करने के लिए बता रहे हैं कि सम्मोहन का इस्तेमाल किया जाता है। सम्मोहन हिप्नोसिस के थ्रू उनको डायरेक्शंस दिए जाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और धीरे धीरे फिर हीलिंग होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहे हैं सम्मोहन की प्रक्रिया का गहरा सूत्र एक ही है। क्या है कि जिस विचार को भी वस्तु में रूपांतरित करना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। ठीक है, उसे बार बार दोहराते हैं तो उस प्रकार आपको परिणाम मिलते हैं। दोहराने से उसकी लीक बन जाती है। ठीक, लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है जैसे नदी बह जाती है। अगर एक गड्ढा खोद कर राह बना दी जाए, नहर बन जाती है। वैसे ही अगर मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार की, तो वह विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता है। फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, इमानुएल कुए, नाम सुना होगा। इमानुएल कुए की बात हो रही है। उसने लाखों लोगों को केवल मंत्र के द्वारा ठीक किया। लाखों मरीज सारी दुनिया से कुए के पास पहुंचते थे, और उसका इलाज बड़ा छोटा था। वह सिर्फ मरीज को कहता था, तुम यही दोहराए चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो। ठीक है, स्वस्थ हो रहे हो। रात सोते समय दोहराओ, सुबह उठते समय दोहराओ, दिन में जब स्मृति आ जाए तब दोहराओ। बस एक ही विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो ये थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से इसका असर होने वाला है। अगर बहुत कोई मेजर इश्यूज़ आपको नहीं हैं कि जहाँ पे उस लेवल को आप पार कर गए हैं, तो फिर इस तरह के प्रयोग काम में आते हैं।
अगर आप ये बार बार दोहराते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, तो इस तरह के ये पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं और इनको करने से काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, चमत्कार मालूम होता है कि कठिन से कठिन रोग के मरीज सिर्फ इस पुनरुक्ति से ठीक हुए कुएं के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे। लेकिन बात तो बहुत छोटी है। साधारणतः भी जब आप ठीक होते हैं बीमारी से तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसमें दवा का काम तो 10% होता है, 90% तो पुनरुक्ति का काम होता है। दवा को दिन में 4 बार लेते हैं, 8 बार लेते हैं। जब भी दवा को लेते हैं तभी मन में यह भाव आता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक दवा मिल गई है। ठीक है, होम्योपैथी की गोलियों में कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे उतने ही लोग ठीक होते हैं जितने एलोपैथी से, है ना। अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो क्योंकि ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं ओशो कि आप ये समझिए कि उनका कहना हमेशा से उनका कहना रहा है कि जितने भी रोग होते हैं उसमें 90 से 99% तक जो रोग हैं आपके वो काल्पनिक रोग हैं, है ना। मन ने कुछ बात पकड़ ली और फिर उसके बाद आप महसूस करने लगे कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो इस तरह से वो भावनाएं आती हैं। 1% ही बीमारियाँ सच्ची बीमारियाँ होती हैं, बाकी बताते हैं कि वो झूठी ही होती हैं। इसीलिए तो लोग ऐसे ठीक हो जाते हैं झाड़ फूँक से भी। ओके, अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सवाल दवा का नहीं है, अच्छे डॉक्टर पर भरोसा होता है। भरोसा पुनरुक्ति बन जाता है। आप जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है, इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद वो आपको ठीक ना कर पाए। जो डॉक्टर आपसे ज़्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा। देखिए ये भी मनोवैज्ञानिक ही है। ठीक है, ऐसा होता है, कई लोग ऐसा कहते हैं। जो डॉक्टर आपसे ज़्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा जेब खाली होती है, ठीक है, तो भरोसा बढ़ता है। लगता है कि बड़ा डॉक्टर है और आप जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर चाहिए, और फिर कहते हैं पुनरुक्ति। ठीक है, मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग किए हैं जिसे वे प्लेसिबो कहते हैं। इस पे हमने पूरी श्रृंखला कर रखी है, पूरी सीरीज़ यू आर प्लेसिबो किताब से हमने पूरे उसको अपने सेकंड चैनल पे डाल रखा है। आप अगर देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। पावर ऑफ नॉलेज लीगल में मैंने इस पर बहुत वृहद डिस्कशन किया हुआ है प्लेसिबो के बारे में, क्योंकि यू आर प्लेसिबो किताब से हमने बहुत सारे इश्यूज़ को रेज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो शब्द आया है और ओशो के बारे में कहते हैं कि प्लेसिबो को क्या कह रहे हैं, झूठी दवा है। और बड़ी हैरानी मालूम हुई, एक ही बीमारी के मरीज हैं 50, 25 को वास्तविक दवा दी गई और 25 को सिर्फ पानी दिया गया, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि किसको पानी दिया गया, किसको दवा दी गई। मरीजों को पता नहीं है, वे सभी दवा मानकर चल रहे हैं। हैरानी हुई कि जितने दवा से ठीक हुए उतने ही पानी से भी ठीक हुए, प्रतिशत बराबर वही रहा, है ना। इसलिए जब कभी कोई पहली बार दवा खोजी जाती है तो उससे बहुत मरीज ठीक होते हैं, फिर धीरे धीरे संख्या कम हो जाती है। इसलिए हर दवा 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि जब पहली दफ़ा दवा खोजी जाती है तो बड़ा भरोसा पैदा होता है कि अब खोज ली गई असली दवा। सारी दुनिया में मरीज़ उससे प्रभावित होते हैं, फिर धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है ना, क्योंकि कभी कोई मरीज़ उससे ठीक भी नहीं होता, है ना। कभी कोई ज़िद्दी मरीज़ मिल जाता है जो सुनता ही नहीं दवा की न डॉक्टर की, उसके कारण दूसरे मरीज़ों का भरोसा भी क्षीण होने लगता है, धीरे धीरे दवा का प्रभाव खो जाता है। इसलिए हर 2 साल में नई दवाएं खोजनी पड़ती हैं। दवाओं का भी प्रभाव विज्ञापन से ठीक से किया जाए तो ही होता है। तो हर अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न सब तरफ से प्रचार होना चाहिए। प्रचार ज़्यादा कारगर है जितनी दवा के तत्व उससे ज़्यादा, क्योंकि वही प्रचार आपको सम्मोहित करेगा। ठीक है, तो ये सम्मोहन के कारण होता है कि आपका उस इंसान पे, उस दवा पे, उस स्थिति पे भरोसा बढ़ता है और आप उससे ठीक होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। वह प्रचार मंत्र बन जाता है। अखबार खोला और एस्प्रो, रेडियो खोला और एस्प्रो, टेलीविज़न पर गए और एस्प्रो की वजह ये एक मेडिसिन का नाम है एस्प्रो, उसकी बात हो रही है। बाज़ार में निकले और बोर्ड
पर क्या है, एस्प्रो जो भी कुछ करें एस्प्रो पीछा करती, वह सिर दर्द से भी बड़ा सिर दर्द बन जाती है, फिर वह सिर दर्द को हरा देती है। पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। मंत्र का अर्थ है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। यह सूत्र कह रहा है चित्त ही मंत्र है, चित्तम मंत्र है ना। यह कहता है और किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं, अगर तुम चित्त को समझ लो तो चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। तुम्हारा मन कर क्या रहा है, जन्मों जन्मों से सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से सांझ तक तुम करते क्या हो, ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो। रोज़ वही दोहराते हो जो तुमने कल किया था, जो परसों किया था वही तुम आज कर रहे हो, वही तुम कल भी करोगे अगर ना बदले। और तुम जितना वही करते जाओगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और तुम झंझट में इस तरह फंस जाओगे कि बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं सिगरेट नहीं छूटती। सिगरेट मंत्र बन गई है, उन्होंने इतनी बार दोहराया है, दिन में 2 पैकेट पी रहे हैं, उसका मतलब हुआ कि 24 बार दोहरा रहे हैं कि 20 बार दोहरा रहे हैं। बार बार दोहराया है और सालों से दोहरा रहे हैं और आज अचानक छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ मंत्र बन गई उसको अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तुम छोड़ दोगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पूरा मन मांग करेगा, पूरा शरीर उसको दोहराएगा, वह कहेगा चाहिए। ये होता है, देखिए कोई भी नशा आप जब करना शुरू करते हैं और उसके बाद जब आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ये कारण उसका ओशो एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा क्यों होता है। उसी को तुम तलफ कहते हो। तलफ का मतलब हुआ वैसे तो तलब होता है, इन्होंने तलफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जहाँ जो भाषा का भी फ़र्क आता है। ठीक है, तलफ का मतलब हुआ कि जिस चीज़ को तुमने मंत्र बना लिया उसे अचानक छोड़ना चाहते हो या नहीं हो सकता। तलफ का मतलब है कि जो चीज़ मंत्र बन गई है उसको विपरीत मंत्र से तोड़ना होगा, यानी उसका कुछ सब्स्टिट्यूट आपको खोजना पड़ता है, तब जाके वो आदत छूटती है। जैसे यहाँ पे सिगरेट का उदाहरण है, तो सिगरेट का कुछ सब्स्टिट्यूट आपको कुछ समय के लिए खोजना होगा। कुछ ऐसे कहते हैं कि च्युइंग गम्स वगैरह आते हैं, है ना, जो डॉक्टर्स आपको लिख कर, मतलब उनको पता होता है कि कैसे उसको ट्रीट करना है ना आदत को। रूस में पावलोव ने इस पर बहुत काम किया और पावलोव अकेला आदमी है जिसने तलफ वाले मरीजों को ठीक करने में सफलता पाई। अगर आप सिगरेट पीने के रोगी हो गए हैं, छोड़ना चाहते हैं और नहीं छूटती, तो पावलोव मंत्र का प्रयोग करता था। उसके मंत्र ज़रा तेज़ थे। आपको सिगरेट देगा और जैसे ही आप सिगरेट हाथ में लेंगे आपको बिजली का शॉक लगेगा, झंझना जाएगी पूरी तबीयत, सिगरेट हाथ से छूट जाएगी। ऐसा 7 दिन आपको पावलोव भर्ती कर रखेगा और अपने अस्पताल में, और जब भी आप सिगरेट पिएंगे तभी बिजली का शॉक लगेगा। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप जो शराब पीते हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। 7 दिन में मंत्र सिगरेट से ज़्यादा गहरा हो जाएगा। सिगरेट का नाम ही सुनकर आपको कपकपी आने लगेगी, पीने का रस तो दूर, एक वैराग्य का उदय हो जाएगा। पावलोव ने हजारों मरीज विपरीत मंत्र से ठीक किए और पावलोव कहता है कि जो लोग भी आदतों से ग्रस्त हो गए हैं, जब तक उनको विपरीत आदतें ना दी जाएं, तो जो पहली आदत से ज़्यादा मजबूत हो, तब तक कोई छुटकारा नहीं। तुम्हारा जीवन जैसा भी है तुम्हारे मन का ही परिणाम है और तुम दोहराए चले जाते हो। तुम क्रोध से बाहर भी होना चाहते हो, लेकिन तुम रोज़ क्रोध को दोहराए चले जाते हो। जितना दोहराते हो उतना मजबूत हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि आपको 24 घंटे में 4-5 बार तो क्रोध आता ही है ना, इसीलिए वो फिर कंटिन्यू इसलिए रहता है क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है, एक तरह से वो मंत्र बन गया है, क्योंकि जिस चीज़ को आप दोहराते हैं वो वही मंत्र है। ठीक है, यही बात ओशो कह रहे हैं। कितनी बार तुम कसम खाते हो कि अब नहीं करूँगा और कस्में टूट जाती हैं और क्रोध फिर करते हो। उपद्रव और भी बढ़ गया, इससे तो बेहतर था कसम तुमने ना खाई होती। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है, आवेश में, बहुत सारे क्रोध में कसम खा लेते हैं अब ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँ, लेकिन फिर वो वापस उसी ढर्रे पे आकर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो आदतन ऐसा कर रहे होते हैं। क्योंकि अब यह दोहरा मंत्र हो गया। अब तुम जानते हो कि क्रोध कसम से ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा ताकतवर है। कसमों का कोई मूल्य नहीं, तुम कितना ही व्रत लो, तुम्हारे व्रत 2 कौड़ी के हैं।
क्रोध ज़्यादा सबल है। यह अभी सम्मोहन बैठ गया, और अब जब तुम कसम भी लोगे, व्रत भी लोगे, तब भी तुम जानते हो भीतर की यह साधने वाली नहीं है। तुम भीतर दोहरा रहे हो, उस समय भी यही होगा, यह होगा नहीं। मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन यह होगा नहीं। अंदर अंदर रहता है ना कि कर तो पाऊंगा नहीं, ठीक है, अंततः तो वहीं आके वो करना है हमें, तो ऐसा होता है। भूल कर भी व्रत मत लेना, अगर उसे पूरा न कर सको उससे तो बेहतर है तुम अपनी एक ही आदत से भरे रहना। व्रत लेकर और तोड़ना बहुत महंगा धंधा है, क्योंकि तोड़ने की भी आदत बन रही है, फिर तुम जीवन में कभी भी व्रत ना ले पाओगे। तथाकथित धार्मिक गुरुओं ने तुम्हें बहुत अधार्मिक बनाया है, क्योंकि वे सस्ते में व्रत दे देते हैं। तुम मंदिर गए, तुम साधु के पास गए, मुनि के पास गए, और वह कहता है कोई व्रत लो। उसके प्रभाव में, मंदिर की शांति में, और फिर अहंकार में कि जब साधु कह रहा है तो यह कहना है कि कोई भी व्रत ना ले सकूँगा। बड़ी दीनता मालूम पड़ती है, तो तुम कहते हो आज से सिगरेट छोड़ देंगे। मेरे एक मित्र हैं, उनका दिमाग ज़रा ख़राब है, लेकिन आपसे बेहतर हैं। वे एक मुनि के पास गए, जैन है, और मुनि ने कहा कि कोई व्रत लो। उन्होंने कहा अच्छी बात है, ले लिया। मुनि ने कहा क्या लिया? उन्होंने कहा आज से बीड़ी पिया करेंगे। ठीक है, ओके। दिमाग उनका ख़राब है, लेकिन व्रत उन्होंने पालन किया है। वे तब तक बीड़ी पीते नहीं थे, और मैं आपको कहता हूँ कि वे ज़्यादा फ़ायदे में रहे बजाय उस आदमी के जिसने नियम लिया कि मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा और फिर बीड़ी पीनी शुरू कर दी। उसका व्रत भी टूट गया, उसकी आत्मग्लानि बढ़ गई। कम से कम वे सफल तो हुए। दिमाग उनका ख़राब हो आपसे बेहतर है। कम से कम इतना तो है कि व्रत पूरा किया है। इससे जब भी व्रत टूटता है तो आत्मग्लानि पैदा होती, अपराध पैदा होता है, और जितनी आत्मग्लानि पैदा होती है, अपराध पैदा होता, उतना तुम दीन होते जाते हो, और आत्मा तो उसको मिलेगी जो सम्राट है ना। तो आपको दीनता की ओर नहीं, आपको सम्राट बनना है, राजा बनना है ना खुद का। जो दीन नहीं है तुम है ना, कह रहे हैं कि आत्मा तो उसको मिलेगी जो सम्राट है, जो दीन नहीं है तुम आत्मा से दूर हटते जाते हो। मन का स्वरूप समझो तो यह सूत्र समझ में आ जाएगा। मन की सारी कला पुनरुक्ति है। मन मंत्र है, जो तुमने दोहराया वही तुम्हारी आदत बन गई है। जो तुम दोहराते रहोगे वही तुम्हारे जीवन में आता रहेगा। जन्मों जन्मों से तुमने एक ही बात दोहराई है, तो वही बात तुम्हें बार बार उपलब्ध हो जाती है, और तुम गलत को दोहराने से बंधे हो। क्या करना है? पहली बात, गलत को तोड़ने की जल्दी मत करना। बेहतर यह होगा कि गलत को तोड़ने की कोशिश करने की बजाय तुम सही को करने का नया नियम रखो, नया मंत्र सीखना। तुम सिगरेट पीते हो, कोई हर्जा नहीं। तुम ध्यान सीखना। सिगरेट ध्यान में जरा भी बाधा नहीं है। तुम ध्यान सीखना, तुम ध्यान के मंत्र को सघन करना। जिस दिन ध्यान के मंत्र में तुम सफल हो जाओगे, उस दिन तुम्हें आत्मगौरव उपलब्ध होगा। उस आत्मगौरव और ध्यान की सफलता में सिगरेट को छोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक विधायक मंत्र पूरा कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरी जो चर्चा है उसका क्रक्स क्या है कि जो भी आप निरंतर कर रहे हैं, रोज़ रोज़ कर रहे हैं, वो एक तरह का मंत्र बन जाता है। और मंत्र का है, जो चीज़ आप दोहराते हैं वो आपके मन के लेवल पर बहुत ज़्यादा असर करने लगता है। यानी जैसे आपने इसको इस तरह से समझिए, अगर आपने 4 बजे उठने का नियम बनाया है और रोज़ आप 4 बजे उठ रहे हैं, तो फिर आपकी नींद उसी समय खुल जाती है। इस तरह बहुत सारी उदाहरणों को आप ले सकते हैं। आपने जीवन में जिन जिन लोगों को प्रेशर दिया है, जिन जिन लोगों को आपने इम्पोर्टेंस दी है, वो आपका जब दिल भी तोड़ते हैं तो आप एकदम से अलग नहीं हो पाते हैं ना। उसका कारण यही होता है कि वो आदत इतनी सघन हो चुकी है, वो टाइमिंग्स, वो उनकी बात करने का तरीका, उनके प्रति जो भी आपका आकर्षण कह सकते हैं, वो इसलिए ही होता है क्योंकि वो चीज़ें आपने बहुत बार की हैं, इसलिए वो आपसे जल्दी छूटते नहीं हैं। और अगर आप छोड़ना चाहते हैं, उसको छुड़वाना चाहते हैं, तो कहते हैं उसका कोई विपरीत मंत्र पकड़ लीजिए, यानी कुछ और आदत को पकड़ लीजिए जो उसके विपरीत हो, उसको बार बार करेंगे तो पहली वाली आदत छूट जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान हमें निरंतर प्रकाशित कर रहा है। हम उनकी किताब शिव सूत्र से बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और निरंतर ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।